आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब होता है और मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है इसमें हम आज पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड किस चीज को कहते हैं और फिर मार्केट डिमांड किस चीज को कहते हैं। ठीक है ना। जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं ना, तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये होता है कि एक खास वक्त में, ठीक है ना, या एक टाइम पीरियड के अंदर एक कंज्यूमर जो है वो किसी चीज की कितनी क्वांटिटी को डिमांड करता है या कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, जबकि उस कंज्यूमर के पास पावर टू परचेज होता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे वो कितने यूनिट्स परचेज कर पाएगा या कितनी क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी परचेज कर पाएगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। मैं फिर एक बार यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब यह होता है कि इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी चीज की कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है या डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है ना, एंड व्हेन द कंज्यूमर हैज पावर टू परचेज इट। ठीक है ना। तो दो तीन चीजें आप यहां पर देखोगे। एक गिवन पीरियड के अंदर एक कंज्यूमर जो है वो किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, जबकि उस कंज्यूमर के पास पावर टू परचेज है, यानी ही मस्ट बी एबल टू बाय दैट कमोडिटी ऑफ दैट गुड, ठीक है ना, या बाय दैट कमोडिटी, ठीक, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो इसीलिए मैंने यहां पर इंडिविजुअल डिमांड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, या एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक खास वक्त के अंदर या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी के कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है, जबकि उस कंज्यूमर के पास सलाहियत होती है, पावर होती है टू परचेज दैट कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट में आप सब लोग जानते हो कि वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसलिए हम मार्केट की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी मार्केट डिमांड में हम ये कहेंगे कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो कोई कमोडिटी होगी, वहां पर सपोज एक्स नाम की कोई चीज है, तो इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम पूरे मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं, ऑल कंज्यूमर्स उस कमोडिटी एक्स के कितनी क्वांटिटी को परचेज करेंगे, कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहते हैं, जबकि उन सभी कंज्यूमर्स के पास पावर टू परचेज है। मींस वो सारे कंज्यूमर्स इस काबिल हैं कि वो उस एक्स कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो डिफरेंट मार्केट पॉसिबल प्राइसेस होते हैं उन प्राइसेस पे किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को सभी कंज्यूमर्स परचेज कर रहे हैं या परचेज करना चाहते हैं, जबकि उन सभी कंज्यूमर्स के पास पावर टू परचेज भी होगा, तो उस टाइम पीरियड में जितनी क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी को परचेज किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। ठीक है ना। तो ये होता है कि इंडिविजुअल डिमांड कैसे डिफरेंट होता है मार्केट डिमांड से। यानी इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज कर सकता है एट डिफरेंट मार्केट पॉसिबल प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर हम इंडिविजुअल मार्केट में क्या बोल रहे हैं, यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी is demanded by all consumers, ठीक है ना, at different possible prices over a given period of time। तो ये डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। आई होप कि आप इस चीज को यहां से अच्छे से समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर